Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rajat, founder of Campus Monk. I am alumni. So सबसे पहले मैं आज पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं सिलेबस से पहले कि आज कुछ एग्जाम्स की लास्ट डेट है. अगर आपने अभी तक उसे फिल नहीं किया है तो आप इसको पहले फिल कर दीजिए. किसकी? सबसे पहले टीसीएस स्मार्ट हायरिंग. सो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग किन किन के लिए, वापस से रिपीट करता हूँ. 23 में अगर कोई भी बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायो केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट से पास आउट हुआ है या 2024 में पास आउट होने वाला है तो ये मास हायरिंग है. मैं फिर बोल रहा हूं, ये मास हायरिंग है. इसको मिस मत करना. कोई भी बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायो केमिस्ट्री, राइट, मिस नहीं करने का. राइट, बीएससी मैथ्स और बीएससी स्टैट्स आल्सो. राइट, और जितने लोगों को आप जानते हो यहां तक अपॉर्चुनिटी दे देना. आज इसकी लास्ट डेट है 14 ऑफ दिसंबर 2023. राइट, इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात, दो चीज सबसे अच्छी है. पहला कि इसमें कोई बॉन्ड नहीं है. आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ सकते हो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वरना आप विप्रो विल ज्वाइन करोगे, कोई और करोगे तो उसमें क्या है, देयर इज अ बॉन्ड. राइट, दूसरी सबसे अच्छी बात है, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपको टीसीएस इग्नाइट में आपको फायदा मिलेगा. इग्नाइट में उन स्टूडेंट के लिए होगा जिनका स्कोर एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू टेस्ट प्लस ओवरऑल पूरा जो एक्सपीरियंस होगा सिलेक्शन का उसमें, तो उनको इग्नाइट दिया जाता है फ्री में, उनको मास्टर्स करवाई जाती है. ठीक है, इसकी पूरी डिटेल मैंने ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगा. कैसे फॉर्म भरना है वो आपको सब मिल जाएगा. आज लास्ट डेट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज भर देना. और लास्ट में जब पूरा फॉर्म भर दोगे, अप्लाई फॉर ड्राइव जरूर आना चाहिए. राइट, अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आया तब तक फॉर्म भरा नहीं माना जाएगा. ठीक है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं. अगर तुम्हें कोई डाउट है फॉर्म भरने में, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां अपने डाउट क्लियर कर लो. दूसरी अपॉर्चुनिटी है, सेकंड अपॉर्चुनिटी, डेलोइट. डेलोइट आप जानते हो, दिस इज हायरिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग. यहां पे बीकॉम वाले बच्चे ही भर सकते हैं. राइट, बीबीए, बीकॉम, जो मार्केट में जनता बहुत है. राइट, बीबीए बीकॉम अगर आप देखो, लॉट ऑफ ऑडियंस इज देयर. राइट, बीबीए बीकॉम. राइट, इसके अलावा बीसीए, बीएससी आईटी, बट ये 2024 बैच के लिए है. और डेलोइट आप जानते हो, डेलोइट यूएसआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तो कभी मतलब छोड़ने का ही नहीं, कुछ भी हो जाए इसमें. मतलब अगर तुम्हारा हो गया सिलेक्शन तो लाइफ बन जाएगी तुम्हारी. मैं सच बोल रहा हूं, एमबीए सब बाद में करते रहना. एटलीस्ट गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर 1 and 2 years, देन गो फॉर एमबीए. ठीक है, लास्ट अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया था, टीसीएस एनक्यूटी जनवरी फरवरी में आपकी वो करेगा, हायरिंग करेगा. अभी इन्होंने टीसीएस का हैक क्वेस्ट निकला हुआ है. राइट, इसके अलावा एमबीए हायरिंग निकली हुई है. एमबीए हायरिंग वो स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है 2024 में जो लोग एमबीए पास आउट होने वाले हैं. ठीक है, अब आप जितने भी आप इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, या हो सकता है आपके कैंपस में कोई और आ रहे हो, वर्टूसा आ रही हो, या कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन आ रही हो, आपको एमकेट पेपर देना है, आपको कोक्यूब्स देना है, आपको टीसीएस स्मार्ट हायरिंग देना है, आपको डेलोइट का पेपर देना है, आपको कोई भी एग्जाम देना है. द पॉइंट इज, सबसे पहला जो स्टूडेंट के दिमाग में चैलेंज आता है, सर कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस क्या है, लीक्ड पैटर्न बताओ हमें, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है. तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं. इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक्सेल भी दे दूंगा जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजत. राइट, सो टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट. राइट, सो बहुत अच्छी लाइंस है. ठीक है, इन्होंने कहा था आपके पास. सो सबसे पहले आप प्रिपरेशन को बड़े ध्यान सुनना. अब 1 महीने का गेम है. सबसे पहले स्मार्ट हायरिंग वालों की बात करते हैं, टीसीएस एनक्यूटी वालों की बात करता हूं. तो यहाँ 1 महीने का गेम आपके पास बताया बिफोर योर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट. कैसे प्रिपरेशन करनी है बस 5 मिनट लूंगा, बट आपको सॉलिड चीज बताऊंगा. अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप कहीं से भी पढ़ लेना, और मेरे से जो आपको बता रहा हूं उससे कर लेना, 100% आपका सिलेक्शन होगा. मैं 100% कह रहा हूं. पहली पॉइंट, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, मतलब कोई आइडिया नहीं है, आपको डिलाइट देना है, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग देना है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करो, सबसे पहले आप लॉजिकल रीजनिंग का शुरू करो. ये सबसे पहले, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट भी हो, आपको टीसीएस एनक्यूटी देना है आगे चल के, या कोई भी एग्जाम देना है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे पहला काम आप स्टार्ट कैसे करोगे, लॉजिकल रीजनिंग. ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना अंग्रेजी, आप स्टार्ट करोगे लॉजिकल रीजनिंग के साथ. अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पढ़ाई करना है वो देख लीजिए. ये आपके पास 14 मॉड्यूल्स है. अगर आपने इनको कर लिया, these 14 मॉड्यूल्स इफ यू आर डन, मतलब आप समझ लो मजा आ जाएगा. पहला मॉड्यूल अगर आप देखोगे, सो कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट्स रिलेटेड टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग. नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा, ये 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे आपका डेलोइट हो. अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर डेलोइट भी बताओ, नेक्स्ट हमारा पेपर है डेलोइट का, सर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग आने वाली है, टीसीएस एनक्यूटी भी आने वाला है, तो कैसे पढ़ना है. तो ये आपके पास मैं 14 मॉड्यूल आपको देके जा रहा हूं. चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे तुम्हें जहां से अच्छा लगता है वहां करो, और इसको टिक लगाते रहना जैसे तुम्हारा हो जाएगा. मॉड्यूल 1 इज अल्फाबेट्स रिलेटेड टॉपिक. मॉड्यूल नंबर 2 इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कॉन्सेप्ट. ये नॉर्थ है, ये
साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। मैंने कल एक लास्ट ईयर का PYQ स्टूडेंट के साथ किया था, उसमें मैंने ये दिया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, हुआ ही स्टूडेंट से, राइट। टिपिकल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके पास। उसके बाद लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, लाइन में बैठे हैं कुछ लोग, पैरेलल अरेंजमेंट है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, राइट। मैं एग्जांपल भी आपको देता रहता हूं। कोडिंग डिकोडिंग लाइक दिस, राइट। इफ अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक ये स्टार्ट करो। सेकंड टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आप सबको पता है कि अगर नॉर्थ गया, साउथ गया, राइट गया, लेफ्ट गया तो उसके बाद क्या आएगा। थर्ड टॉपिक इज लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, लाइन में बैठे हैं कुछ लोग, फिर आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट। ये सारे मॉड्यूल ऐसे ही चलेंगे लाइन से। उसके बाद ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, इसके चाचा ये है, पॉइंटिंग टू अ मैन, इतना का इतना का, ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन। और A+B का मतलब A इज डॉटर ऑफ B, A*B का मतलब इतना, तो क्या होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल में बैठे हैं 8 जने, ये सेंटर देख रहा है या अवे फ्रॉम द सेंटर। इसमें मिसलेनियस अरेंजमेंट भी आ सकते हैं कि वो बोल देगा पजल के हिसाब से कि ये हाइट वाइज अरेंज करो, राइट, या अलग अलग अरेंजमेंट दे सकता है। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंचर का अगर आप बात करोगे, एसेंचर में भी यही आपको चल रहा है मॉड्यूल। मतलब कोई भी आपके पास प्लेसमेंट एग्जाम, इट्स नॉट अबाउट टीसीएस गाइस, इट्स अ ओवरऑल मॉड्यूल व्हिच यू हैव टू फॉलो। चाहे आप इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हो, चाहे आपको अभी डिलाइट देना है, चाहे आपको टीसीएस स्मार्ट हायरिंग देना है, यही मॉड्यूल को फॉलो करना है। क्रिटिकल रीडिंग, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सिलोजिज्म जरूर मिलेगा। इसके अलावा अजम्पशन वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आए थे, स्पेशली आप अगर आप देखोगे, ठीक है, एसेंचर के अंदर भी। द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पजल्स हो गया कि ये 6 जने, इनको ये अच्छा लगता है, इनको ये अच्छा लगता है, वो। और लास्ट टॉपिक इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर कौन से फॉर्मेट से अंदर आएगा, राइट। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस आपको ऐसे मिल सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे जो इस इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आजकल बहुत ज्यादा प्लेसमेंट में भी आ रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी तो आते आता है, वो आपके पास आती है, आपके पास डायग्राम वाले, राइट। कॉग्निटिव रीजनिंग को भी बोलते हैं इसे बहुत लोग। इसको बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, इसमें 4-5 टॉपिक आते हैं। जैसे आपके पास हो गया मिरर इमेज, वाटर इमेज, राइट, डाइस वाले क्वेश्चन, राइट, कि इसके बाद क्या आएगा, फिर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। 4 पैटर्न देगा, बोलेगा नेक्स्ट पैटर्न क्या है आपके पास, राइट। इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक फाउंडेशन, ये आपके पास मॉड्यूल बनेगा। तो इस मॉड्यूल को आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे स्क्रीनशॉट तो बताई तुमने दुनिया में कितने लोगों के लिए होगी, आप भूल गए होंगे। मेरा पॉइंट ये है कि आप स्क्रीनशॉट ही मत लो, आप इन टॉपिक्स को मॉड्यूल वाइज ऐसे लिख लो। मॉड्यूल 14 आर दीज 14 मॉड्यूल्स व्हिच यू हैव टू कवर। 13 मॉड्यूल है। 14 मॉड्यूल अगर आप देखोगे, ये तो असॉर्टेड ई बुक है। मतलब मैं ऐसे पढ़ाता हूं अपने संकल्प बैच के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं क्यों आपको ये समझा रहा हूं, क्योंकि जितना मैं अपने संकल्प बैच में मैंने जितना भी वो किया हुआ है, मैंने इसी पैटर्न में किया हुआ है, राइट। मतलब जैसे आप हमें ज्वाइन कर दो, 6 मंथ्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, जिसमें मैं पूरी एनर्जी से लेता हूं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कितनी एनर्जी मैं लेता हूं लाइव क्लासेस के अंदर। तो ये हमारा मॉड्यूल है। अब जिस मॉड्यूल से मैंने आपको बताया, इसमें मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने लॉजिकल को अपना बिल्ड किया है। आप देखो, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9, मॉड्यूल 10, राइट, मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 11, मॉड्यूल 12, राइट। इसके अलावा मॉड्यूल 13, ये देखो मिरर इमेज आ गया। इससे पहले मैंने एक स्कैन बुक दे दी है। अब ये स्कैन बुक क्या है, संकल्प बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। अब ये स्कैन बुक है प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आपको इतना लॉजिकल किया, पूरा आपने वो कर लिया, टॉपिक फटाफट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब नॉर्मल जो होते हैं जिनका कोर्स 10,000 12,000 का है, वो केवल ई बुक देते हैं, मतलब वो दे देंगे क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, हमारा कोर्स थोड़ा सस्ता है तो हम इतना वो नहीं कर सकते, 920 रुपए में हमारा कोर्स है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। आप समझ रहे हो, तो जो भी समझ लो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके साथ वीडियो सॉल्यूशन। अगर तुमने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए, ऐसा हो सकता है तुम्हारे टीसीएस एनक्यूटी या कोई भी प्लेसमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना निकले, आप एक बार क्वेश्चन देखो। अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, ये सारे क्वेश्चंस है प्लस इनकी वीडियो सॉल्यूशन है, या तो स्कैन कर लो या यहां लिंक पे कर लो क्रिएट, आपको सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा, खत्म कहानी। ये पूरा मॉड्यूल आपको करता है। सो अगर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन मॉड्यूल्स को इसी तरीके से आपको चलना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये पहला मॉड्यूल है, मतलब सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है एप्टीट्यूड, द फर्स्ट पॉइंट इज गाइस, यू मस्ट स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग एंड फिनिश इट इन वन वे। अब वन वे में करना है, डिपेंड करता है आपका प्लेस अगर 1 महीने बाद है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा एक वे में जाओ। आप ऐसा अपना शेड्यूल बना सकते हो कि 2, मतलब आपके पास टोटल 13 मॉड्यूल है, तो आप उसको ब्रेक कर लो जितना आप पे टाइम है। जैसे आपने कहा डेली मुझे 2 मॉड्यूल करना है, ये प्लस मुझे ये करना है। इसके अलावा लाइव क्लास जो मैं लेता हूं संकल्प बैच, वो तो मिस ही नहीं करना। मतलब लाइव क्लास को जो मैं पढ़ाऊंगा, कंटेंट सारा अलग है। इसके अलावा उसमें हम करेंगे असॉर्टेड क्वेश्चन, फिर मैं आपको बोलूंगा यार आज मैं पढ़ा रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग, तो आप अपने यहां से एक बार पढ़ के आना, ठीक है। तो आप पढ़ के आओगे, मैं उसको
आगे लेके जाऊंगा, नए नए क्वेश्चन करेंगे। तो पूरा प्रैक्टिस बैच समझ लो आप, पूरा आपको जो मिलता है 6 महीने तक लाइव क्लासेस। अब आते हैं सेकंड मॉड्यूल जो आपके पास आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। अब यहां पे बहुत स्टूडेंट को चैलेंज होता है, सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में समझ नहीं आता। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, मैंने आपके लिए इसमें एक एक्सेल की शीट बना दी है, ध्यान से देखना, ये आपके पास पूरी शीट है। ये पूरे के पूरे 24 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने कैट तक के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया हुआ है। जैसे मॉड्यूल नंबर 1, हमेशा जब भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हो डायरेक्ट जंप मत करो परसेंटेज रेशियो के साथ। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप कुछ वैदिक मैथ से शुरू करो। तो पहला जो आपके पास टॉपिक आपको मिलेगा दैट इज वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स का मतलब आपके पास क्या है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड, जैसे स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, फंडामेंटल्स जो आपके पास है वो आपको बिल्ड करना है। लॉजिक बिल्डिंग जो आपके पास आएगी, किससे आएगी, टॉपिक से, वैदिक मैथ्स के थ्रू आएगी। उसके बाद आपके पास नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को डिटेल नहीं किया है मैंने, यहाँ थोड़ा बहुत इस वजह से दिया है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो आप नंबर सिस्टम बाद में आके एडवांस वे में जा सकते हो। एलसीएम एचसीएफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा आता है प्लेसमेंट एग्जाम में। परसेंटेज, नाउ परसेंटेज जैसे आप करोगे तो इसके साथ आपको रेशियो प्रोपोर्शन फटाफट कर लेना है, क्योंकि परसेंटेज हो गया, ध्यान सुनना, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब ये पूरी लिस्ट है आपके पास, ये पूरी लिस्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी टॉपिक को जिस हिसाब से आपको करना है। अब आपको इसको होगा कैसे वो देख लो। मैंने क्या किया है, ये पूरी लिस्ट उठाई, बट मैंने इसको लिस्ट को हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं तुम ऐसे मत चलो, ठीक है। पूरे टॉपिक की लिस्ट होगा, इतना हमें करना है। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं जब भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करोगे तो मैं ऐसे करना है। ध्यान से देखो, मॉड्यूल नंबर 1 इज द स्पीड मैथ्स एंड सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला मॉड्यूल देखो, स्मार्ट हायरिंग है ना, मैं तुम्हें ब्लैक पेपर पे लिख के दे दूं, या टीसीएस एनक्यूटी, ये ऐसा नहीं है स्मार्ट हायरिंग के लिए, स्मार्ट हायरिंग, एनक्यूटी, डिलाइट सबके लिए। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा बॉड मास। बॉड मास पे टीसीएस हमेशा, चाहे वो एनक्यूटी का पेपर हो, स्मार्ट हायरिंग का पेपर हो, हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको बॉड मास पे मिलेगा, तो इसको छोड़ना ही नहीं है, राइट। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि अगर आप, मैंने संकल बैच के अंदर कैसे इसको बिल्ड किया है, राइट। ये सारा ये स्पीड मैथ्स का फाउंडेशन है। तो अगर आप स्पीड मैथ्स पे जाओगे तो इसके ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक अगर आपको टाइम मिलेगा आप करो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखो, राइट। ये मैंने आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, उसकी वीडियो है। तो पहले मैंने इसको क्या किया, सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये, ट्राई योरसेल्फ एंड देन वॉच द वीडियो। तो मैंने यहां सिंप्लीफिकेशन के सारे दे दिए क्वेश्चन की, भाई इस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन, ये आ सकता है, ये आप करो। सबसे पहले अपना आप करो, जैसे आपका हो जाएगा समझ, इसका सॉल्यूशन देख लो। फिर एक असाइनमेंट शीट दे दी कि भाई सिंप्लीफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लो आंसर के साथ। तो सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी स्पीड को बिल्ड करेगा। अगर आप पे टाइम है तो उसमें ज्यादा टाइम दे सकते हो, वरना ओवरलैप करके थोड़ा बॉड मास वगैरह देके आगे चल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे दैट इज अ परसेंटेज रिलेटेड टॉपिक। अब ध्यान सुनना, परसेंटेज का जो फंडामेंटल है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लगता है, और आपके पास कहां लगता है, प्रॉफिट लॉस। तो जब भी आप परसेंटेज करते हो तो उसके साथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट लॉस भी एक साथ करो, राइट। वो क्योंकि सेम फंडामेंटल पे वर्क करता है, तो हमेशा ध्यान रखना है तीनों टॉपिक आपको एक साथ करने हैं, परसेंटेज रिलेटेड, परसेंटेज एसआईसी है, प्रॉफिट लॉस। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है, दैट इज टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे सिमिलर है बिल्कुल, तो हमेशा जब भी आप एक साथ करो इन दोनों मॉड्यूल्स को एक साथ करें। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रेशियो रिलेटेड टॉपिक ही बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरे फेवरेट है। रेशियो रिलेटेड टॉपिक आपके पास आता है, जैसे आपके पास मेरा फेवरेट है एजेस वाले क्वेश्चन जिसमें आते हैं तवा फ्राई, मैं हमेशा वो पढ़ाता हूं, तवा फ्राई मेथड मेरा बड़ा फेवरेट है। मैंने अलग से पूरा लिया था, एक रेशियो देता है इनिशियल, एक फाइनल देता है, बोलेगा इसमें इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा। सो रेशियोज हो गया, मिक्सचर्स एलिगेशन आपके पास हो गया, पार्टनरशिप, ये एजेस हो गया, राइट। इन टॉपिक्स और एवरेजेस, इन टॉपिक्स को हमेशा मॉड्यूल नंबर 4 में आराम से करो। तो मैंने भी ऐसे ही किया, अगर आप देखोगे तो मैंने मॉड्यूल नंबर 4 में, अगर आप इफ यू लुक एट कैसे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन किया है, मॉड्यूल 4 अगर आप देखोगे तो इसमें एजेस, रेशियो, मिक्सचर्स और पार्टनरशिप, इन चारों को हमने मिक्स किया है, क्योंकि मुझे पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यही बनता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे, इसके बाद फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। जब आपका ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, फाउंडेशन हो गया आपका, आपको समझ आ गया अच्छा एवरेज ये होता है, रेशियोज ये होता है, मिक्सचर्स ये होता है, देन यू जंप टू डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोक्यूब्स का पेपर दोगे तब आएगा, राइट। आपके क्योंकि आपका जो डिलाइट का पेपर होगा हायर प्रो प्लेटफॉर्म पे है, तो वहां पे भी आपको मिलेगा। इसके अलावा टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में मिलेगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, बट डेटा इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते जब तक आपको परसेंटेज नहीं आएगा, रेशियोज नहीं आएगा, एवरेजेस का कांसेप्ट नहीं आएगा, यू कांट जंप टू डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन से पहले ये करो, उसके साथ जब डेटा इंटरप्रिटेशन करोगे तो केसलेस एंड वेन डायग्राम इसी के साथ हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके थोड़ा सा एडवांस स्टार्ट करना है, जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी का फाउंडेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहां पे ब्रेक लगा के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बट हायर लेवल उठाओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं संकल्प बैच में सारा कंटेंट तो जैसे हमें ज्वाइन करता हूं वैसे देता हूं। मतलब लोग तो मतलब 5-10 हजार रुपए के दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं डेली लाइव क्लास ले रहा हूं। इन सारे टॉपिक को लाइव भी पढ़ाता हूं, और लाइव जब पढ़ाता हूं थोड़ा कंटेंट चेंज कर देता हूं, और रिकॉर्डेड तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट है, जिसको लाइव करना है वो लाइव तो आओ और प्लस रिकॉर्डेड भी देखो। तो ये सारे कंटेंट है, ठीक है। पीएनसी किया, उसके बाद थोड़ा सा डिजिटल वाले क्वेश्चन मतलब हायर करो। अब हायर डिजिटल क्वेश्चन मैं क्या करता हूं, क्लास के अंदर कैट के क्वेश्चन देता हूं, तो कैट वाले क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट फिर आप करो, जब इतने मॉड्यूल हो जाएंगे फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस। टीएसडी के अंदर आपके पास आपको सिर्फ टीएसडी नहीं करना, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन भी करने हैं, बोथ्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद फिर आओ वापस नंबर सिस्टम, बट इसको डिटेल में करना है। यहां से एडवांस शुरू हो गया। एडवांस के अंदर नंबर सिस्टम आ गया, मेंसुरेशन 2D 3D का फाउंडेशन मैंने बहुत अच्छे से इसको किया। मतलब आप एक बार मतलब ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार देखोगे ना मतलब जो मैंने इसमें अपने पूरे उसके अंदर किया हुआ है मेंसुरेशन के अंदर, क्या फॉर्मूला जबरदस्त। मैंने एक वो बनाई थी वीडियो, जिसको याद नहीं है एक बार आप वीडियो देख लोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फॉर्मुलेस याद ना हो मेंसुरेशन के, राइट। ट्रस्ट मी, मतलब इतनी मेहनत से ये मैंने वो बनाई थी वीडियो। आप एक बार देखो मेंसुरेशन के अंदर, अगर आप इतना देख लोगे ना मजा आ जाएगा आपको, राइट। इसके फॉर्मुलेस मैंने सारे के सारे क्या होता है, कैसे याद करने हैं सारे फॉर्मुलेस, मैंने एक ही बारे में याद करवा दिए यहाँ सारे के सारे फॉर्मुलेस, राइट। सो ये वाले आपको टॉपिक करना है मेंसुरेशन के बाद स्टैटिस्टिक्स वो लोग करेंगे जो केवल टीसीएस देना चाहते हैं। अगर आप डिलाइट का पेपर दे रहे हो तो आप स्टैटिस्टिक्स को छोड़ सकते हो। अगर आप टीसीएस देना चाह रहे हो केवल, तो स्टैटिस्टिक्स का आपको बेसिक पता होना चाहिए, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, राइट। इन चीजों को पता होना चाहिए। फिर आपको करना है असॉर्टेड, मतलब अल्टीमेट गोल ये है, उसके इतने टॉपिक का फाउंडेशन जब हो जाएगा तो क्लासेस में आके असॉर्टेड करो। मतलब हमें गोभी का पराठा आलू का पराठा नहीं खाना, हमें खाना है मिक्स पराठा, जिसमें गोभी भी होगा, आलू भी होगा, टमाटर भी होगा, प्याज भी होगा, पनीर भी होगा। सब जब होगा मर्ज तो आप एग्जाम निकाल पाओगे, राइट। सो ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने पूरी एक्सेल शीट आपको दे दी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इसको करते रहो तो इसमें टिक लगाते रहना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके टिक लगा लो एक बार पूरा, और फिर उसको प्रैक्टिस करते रहो। रिपीट कैसे करोगे, प्रैक्टिस लाइव क्लास में आके। एक बार सारे टॉपिक का फाउंडेशन कर लिया, उसके बाद लाइव क्लास डेली होती है, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। भाई हम तो नए नए टॉपिक करते हैं, हर बार नए क्वेश्चन लाऊंगा, तुम जब भी मुझे मिलोगे मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सो ये आपके पास मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट आता है, आपके पास तीसरा जो मॉड्यूल आता है, दैट इज अ वर्बल एबिलिटी, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी इज ह्यूज, राइट, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इसे मोटे मोटे हिस्सों में तोड़ोगे, मतलब किसी भी एग्जाम में अगर बात करोगे, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो डिलाइट हो, चाहे वो XYZ हो, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट आता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स गाइस, राइट। कि सिमिलर वर्ड क्या है, राइट, अपोजिट वर्ड क्या है, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, अगर आपको आरसी स्ट्रॉन्ग करनी है न्यूज़पेपर पढ़ो। सेकंड पॉइंट है जितना हो सके मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट जितना आरसी का दोगे उस मजा आ जाएगा। इसके बाद ग्रामर में आपको एरर डिटेक्शन आएगा, एक लाइन दे देगा, बोलेगा इसमें एरर क्या है, लाइव क्लास करो, मजा आएगा। आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। पैरा जंबल से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको जंबल अप देगा, अरेंज करो। क्रिटिकल रीजनिंग अगेन इट्स अ पार्ट, जो हमने रीजनिंग में भी किया है कवर, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और असॉर्टेड, बस दैट्स ऑल, राइट। सो ये पूरा का पूरा आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसको देखना है पूरा वर्बल एबिलिटी, तो आप देख लो एक बार हमने कैसे अपने बैचेस के अंदर किया है कवर, जो इंपॉर्टेंट है वो, राइट। प्लस डेली लाइव क्लास चलती है। मैं कहता हूं अगर आप इंग्लिश में सिर्फ लाइव क्लास भी कर लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। वर्बल एबिलिटी इज ऑल अबाउट रीडिंग, राइट। जितना रीड करोगे उतना स्ट्रांग होगे। तो हमने ऐसे ही किया है। मॉड्यूल 1 इज वो काम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आरसी के अंदर देखो मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं, यहां पे भी डाले हैं और बहुत सारे डाले हैं। इसके अलावा आपके पास सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट बहुत ज्यादा ग्रामर में बेस्ड आता है, ईदर और, नीदर नॉर, आर्टिकल्स हो गया, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, रूट वर्ड्स हो गए आपके पास, राइट। इसके बाद असॉर्टेड को लाइव, बस जहां तुमने इंग्लिश में असॉर्टेड लगाने शुरू कर दिए ना वहां पे हो जाएगा। मतलब वर्बल एबिलिटी आई वुड से कि मोर ओवर इट इज असॉर्टेड एंड मॉक टेस्ट। जितना आप आरसी पढ़ सकते हो, जितना रीडिंग कर सकते हो, उतना ही आप इंग्लिश में स्ट्रांग होना शुरू हो जाओगे। सो ये मॉड्यूल है जिन लोगों का भी स्मार्ट हायरिंग होने वाला है, राइट। प्रोग्रामिंग की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जब ये सारी चीजें फटाफट फाउंडेशन कर लोगे तो लाइव क्लास लेनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट ई बुक्स के अंदर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वांट रीजनिंग, जैसे मैंने रीजनिंग की ई बुक दी वैसे क्वांट की भी है, वर्बल की भी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको जो आपके पास मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दोगे, और ये मॉक टेस्ट हमारे ऐसे नॉर्मल नहीं है, मैंने कहा ना हमारा प्राइस कम है, इस वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी हमारी डबल है, 4 गुना है, किससे भी आप कंपेयर कर लो। सो यहां पे मॉक टेस्ट है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाओ, आरसी लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ MCAT के, राइट। जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं इंग्लिश के, लॉजिकल के, मॉक टेस्ट विद रचित सर लगाओ, इसमें मैंने सारा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और इवन मैंने CGL के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी
रिसेंटली पेपर हुआ था CGL 2023 का, मैंने उठा के मैंने अपने स्टूडेंट के साथ यही सॉल्व कर दिया। मैंने कहा लो तुम लोग बताओ कहां स्टैंड कर रहे हो, राइट। सो ये सारा आपको इसी हिसाब से चलना है, राइट। सो दिस द एंटायर पैटर्न गाइस, मैंने आपको पूरा बता दिया। इफ यू वांट यू कैन जॉइन सिंगल बैच बिकॉज प्राइसेस आर वेरी लेस बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज बेस्ट, राइट। इसकी मैं गारंटी कह सकता हूं। प्लस सिंगल बैच में आपको पूरा मिल जाएगा, टेक्निकल तो हमने पूरा डीएसए किया है, पूरा डीएसए कवर्ड है सीएसए प्लस जावा के अंदर, प्लस डेली लाइफ क्लास आपको मिल जाती है। इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। और जितने भी स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट है और जितने भी डिलाइट वाले स्टूडेंट है, ध्यान सुनना, स्मार्ट हायरिंग एंड डिलाइट वाले स्टूडेंट, वो लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। दूसरा, ये फॉर्म की लास्ट डेट है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आ रही होगी, कुछ भी चैलेंज अगर आपको है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, फॉलो दिस अप्रोच जो मैंने आपको बताई है, ये 3 सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, राइट। मजा आ जाएगा आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय।